क्रिमिनल गैंग द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया एक लड़की को पता चलता है कि उसका पालतू छिपकली वास्तव में उसके पिता द्वारा विकसित एक रोबोट है जो उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आज हम 2024 की आयु श्रृंखला के पहले सीजन की सारांशिक जानकारी देंगे। लागोस, नाइजीरिया की सड़कों पर स्कूटर पर सवार एक लड़की टिवे के नाम से जानी जाती है। अचानक उसे 2 वाहनों द्वारा घेरा जाता है और उनमें से 4 लोग निकलकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उस समय उस युवती की पालतू छिपकली एक उपकरण का उपयोग करके उसके चारों ओर एक ढाल उत्पन्न करती है और उसे बचाने के लिए उनके सामने निकलती है। यह सरीसृप अपने शरीर में जुड़ी तकनीक का उपयोग करके मानवों को मारने के लिए तैनात होती है और उनमें से 2 को छुटकारा पा लेती है। जब उसे पता चलता है कि उसके शत्रुओं के पास हथियार हैं, तो छिपकली OIM मोड को सक्रिय कर उन पर हमला करने के लिए बाहर निकलती है। हालांकि प्रस्तुतिकरण के दौरान रोबोट के विन्यास में समस्या होती है और तुंदा को यह देखने को मिलता है प्रोटोटाइप में कुछ गड़बड़ है। इंजीनियर का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों की सुरक्षा करना है, क्योंकि उसे पता है कि उसका देश लगातार खतरनाक हो रहा है। यह सच्चाई है कि टिवे उसकी बेटी है और तुंदा के काम की धन्यवाद के कारण लड़की को आराम से जीने का अवसर मिलता है, जो एक आइलैंड पर स्वर्गीय स्थल में स्थित है। सुबह उसे राशिद, एक एंड्रॉइड नैनी, उठा देता है और वह तैयार होकर तुंदा का स्वागत करने के लिए तैयार होती है, जो जल्द ही आ रहा है। कुछ कपकेक तैयार करने के बाद अपनी दविया जन्मदिन मनाने के लिए टिवे मिस्टर जी को उसके साथ हवाई अड्डे जाने के लिए मना लेती है। रास्ते में जोड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और युवती को दुहक होता है सोचकर कि वह अपने पिता को लेने में देर हो जाएगी, लेकिन जी के पास एक चाल है और वह पुल के ऊपर अपनी कार को उड़ान भरने में कामयाब होता है। जोड़ी के पास सड़कीय विक्रेताओं द्वारा जाते हैं, जो अपने माल को ड्रोन का उपयोग करके पहुंचाते हैं। कुछ ही देर बाद वह हवाई अड्डे पर पहुंच जाती है और अपने पिता से मिलती है, जो चिंतित है कि लड़की अकेले हवाई अड्डे से गुजर रही है। अपनी बेटी को समझाने के बाद तुंदा उसे उसकी कार तक साथ लेता है, बिना यह समझे कि उसे अड्डे पर एक आदमी द्वारा निगरानी की जा रही है, जो उसे अड्डे पर प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही बांदी और उसका साथी खुशियों इंजीनियर का पीछा करने के लिए एक कैब में बैठ जाते हैं। घर जाने के रास्ते में तुंदा रेडियो को चालू करता है और एक पत्रकार की घोषणा सुनता है, जो दूसरे बच्चे के गायब हो जाने की सूचना देता है, जो किसी ने कब्जा किया है। जब उस पल टोए को समझ आता है कि उसके पिता को उसे अकेले घूमने नहीं देना चाहिए, तब उसने वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगी। फिर जब वह घर आती है तो उस लड़की ने अपने पिताजी को दिखाया कि वह ने एक खाना तैयार किया है, लेकिन उस वक्त टूंडा फोन पर बात कर रहा है और अपनी बेटी द्वारा बनाई गई कपकेक्स तक नहीं देखता। जब टूंडा सीधे सीढ़ियों पर चढ़ता है तो टोए अपनी प्लेट उठाकर उसके पीछे जाती है, केवल यह जानने के लिए कि उसके पिता उसके जन्मदिन को उस रात मनाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें आपातकालीन काम के मामलों का सामना करना है। निराश टोए बगीचे की ओर चली जाती है और वहां कोल को देखती है और उससे बात करने के लिए दौड़ती है। वह खुश होती है क्योंकि उसने अपने दोस्त को अपने जन्मदिन की याद दिलाई है और उसके साथ मनाने के लिए पेशकश की है, और उसे उसके काम में मदद करने की पेशकश करती है, क्योंकि वह पूरे दिन अकेली नहीं रहना चाहती। उसी बीच टूंडा AA परियोजना पर काम जारी रखता है, लेकिन अभी तक उसने OIM को पूरी तरह से परिवर्तित करने में सफलता नहीं प्राप्त की है। उस दिन उसे अपने बॉस का कॉल आता है, जो उसे प्रयोग को जल्दी से खत्म करने के लिए बहुत जल्दी करता है। मिसेस उस्मान इंजीनियर को सलाह देती हैं कि कमेटी को प्रस्तुत करने से पहले प्रोटोटाइप का परीक्षण करें। साथ ही टूंडा अपनी बेटी को OIM देने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसे पता है कि टोए को हमेशा से पालतू जानवर चाहिए था, हालांकि वह एक कुत्ते के बजाय एक छिपकली प्राप्त करके निराश है। टोए अपने पिता का उपहार के लिए धन्यवाद करती है और सीखती है कि उसे इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि एक बच्चा बॉड और उसकी माँ एक परिवार के घर में काम करते थे और उन्हें उनके छोटे बेटे को पैसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया था। उसने हमेशा यह अनुचित समझा है कि उसके देश में कुछ लोग अमीर होते हैं, जबकि जनसंख्या का अधिकांश गरीबी में डूबा हुआ है। जब वह बड़ा हो गया, बैडी ने धनवानों से पैसे वसूल करके अपना जीवन बनाना शुरू किया और उसका एक छोटा सा हिस्सा साझा करता। उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका था धनवान परिवारों के बच्चों को अपहरण करना और फिर उनसे बड़ी रकम की मांग करना। अपने पिछले कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह अपने अगले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। टोए बहुत अकेली महसूस करती है और उसने अंत में कोल के साथ मजबूत दोस्ती की शुरुआत की और अधिकांश समय उसके साथ बिताने लगी। जब दोनों युवा मिलकर मस्ती कर रहे थे और नाच रहे थे, तब लड़के को खुशी से एक कॉल आया, लेकिन उसने उसे जवाब देने से पहले नहीं किया। अपने दोस्त से अलविदा कहने के बाद टोए उसे उसी शाम के लिए रात का खाना मनाने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता जैसा हमेशा देर से काम करते रहेंगे। जब उसे पता चलता है कि टूडा नाइजीरिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी का कर्मचारी है, तो बैडी को उसे कैद करने में और भी अधिक रुचि होती है, क्योंकि धन के अलावा उसे एक बड़ी संख्या के अरबपतियों का भी पहुंच होगा। शाम के अंत में कोल और टोश रात का खाना साथ मिलकर खा रहे होते हैं।
तब युवा महिला पूछती है कि उसका दोस्त क्यों स्कूल छोड़कर काम करने लगा है। उसी समय टूंडा आ जाता है और अपने एक कर्मचारी को अपनी बेटी के साथ टेबल पर बैठे देखकर क्रोधित होता है। तत्काल टोए अपने दोस्त की रक्षा के लिए बोलती है, लेकिन उसके पिता को लगता है कि कोल लड़की की उत्कृष्टता का फायदा उठा रहा है। गुस्से में टूंडा लड़के को काम पर वापस जाने का आदेश देता है और अपनी बेटी को धमकी देने के बाद उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहता है। उस रात जब वह बस स्टॉप पर होता है तो कोल और अन्य यात्रियों को भारी तूफान का सामना करना पड़ता है। कुछ ही देर बाद बस आती है, लेकिन लड़का देखता है कि किराया दोगुना हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है। कोल के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए वह घर पैदल चलकर जाना पड़ता है। उस समय वह बैडी का कॉल प्राप्त करता है जो कहता है कि उसे उससे बात करनी है। लड़का अपनी मां के माध्यम से बैडी से मिला था, जिसने कोल के अध्ययन में पैसे निवेश करने की कोशिश की थी। बचपन से ही युवा व्यक्ति का सपना था कि वह डॉक्टर बनेगा, लेकिन बॉर्ड उसे अपने साथ काम करने के लिए नियुक्त करना चाहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे लड़के और लड़की के साथ क्या होगा ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में भाग 2 का लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं।